अस्सलाम वालेकुम, मैं सिराज आप दे रहे हैं लर्निंग सिराज यूट्यूब चैनल। आज की नमक एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। इससे पहले मेरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एग्जांपल सॉल्व की और इसके अलावा डिटेल्स के साथ आपको मैंने बता दी कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कंसेप्ट क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, अगर टेस्ट फेल हो जाए तो हम क्या प्रोसीजर करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल के साथ शेयर करता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पर, आपने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टेटमेंट आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, ये सेम एग्जांपल जो मैंने पीछे सॉल्व की, सो सेम उस तरह ही का है, बिल्कुल सिमिलरली वही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। तो वो अगर हम फाइंड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x के। एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर हम फाइंड कर ले तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि पुट एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो पुट करते हैं। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स को हमने जीरो पुट कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल गई जीरो। ठीक है, तो फिर हमने इसको पुट इन सेकंड डेरिवेटिव, पुट इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर पुट कर दिया। तो फिर जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव है एफ डबल डैश ऑफ एक्स वो हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसके आगे हम ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये फेल हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो फिर मैं पुट करने जा रहा हूँ इसे बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू पुट करूंगा। जीरो से बिफोर वैल्यू अगर मैं पुट करूँ, पुट माइनस जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.1 इन एफ डैश ऑफ एक्स। इस दफा आप एफ डैश ऑफ एक्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर जो है वो नेगेटिव आपके पास आएगा और वो चीज आपको सामने नजर आ रही है। कैसे, ये देखें, माइनस 0.1 में जब इसके अंदर पुट करूंगा तो स्केयर से तो वो खत्म हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस है फिर भी साथ रहेगा तो उसको नेगेटिव बनाकर रखेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है। ठीक है, एक चीज हमें पता लग गई। और अब क्या है कि अब इससे आगे वाली वैल्यू पुट करेंगे, पुट यानी कि आफ्टर वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा x इज इक्वल टू 0.1। आप 0.2 पुट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इन एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर आप करेंगे तो आपके पास फिर भी आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, और एफ डैश ऑफ एक्स ये भी लिखे साथ रीजन नेगेटिव। तो ये देखें, तो ये साइन तो चेंज ही नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मैंने आपको फार्मूला बताया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो में पता है, जीरो लिखते हैं और जीरो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है तो वो भी जीरो आ जाएगा। तो ये है जो है ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद भी ट्राई करें, क्वेश्चन को खुद भी देखें। ठीक है, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। बस आपको जो मैंने डिटेल आपको जो फर्स्ट इसके लेक्चर में बताई वो आप लाजमी देखें, क्योंकि डिटेल के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमारे पास मिस्टेक ये है कि आपने एफ ऑफ एक्स में पुट करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर नेगेटिव सॉरी 1 आएगा। अगर आप जब इसके अंदर जीरो पुट करेंगे, जैसे कि एफ के फंक्शन के अंदर जीरो पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 1, तो ये आप लिख सकते हैं 0 1। ठीक है, तो ये नहीं है हमारे पास, 0 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो पार्ट 2 भी डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो ये अब आपका बुक का पार्ट 2 है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आपको पता आ गया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये कुछ लीनियर इक्वेशन टाइप की हमारे पास चीज बन जाएगी जिससे हम एक्स फाइंड कर सकते हैं बआसानी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव लेंगे 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। एफ डबल डेरिवेटिव अगर हम फाइंड कर लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इफ नहीं पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये जब हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास क्या है कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। ठीक है, तो जब आप इसको आप पुट इन सेकंड डेरिवेटिव, पुट इन सेकंड डेरिवेटिव, पुट इन सेकंड डेरिवेटिव, जब आप इसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं यहाँ पर तो आंसर हमारे पास क्या है, वो 2 ही रहता है। ठीक है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको पुट करता हूँ एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर, जब मैंने इसको पुट किया तो यहाँ पर आपको एक्स नजर आ तो नहीं रहा। ठीक है, तो जब आप इसको पुट करते हैं तो आंसर आपके पास पॉजिटिव है। तो ये हम कह सकते हैं फंक्शन इज रिलेटिव मिनिमम, फंक्शन इज relative minimum at x is equals to 1/2।
पार्ट 3 भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास थर्ड पार्ट है, सेम इसी तरह का, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर पूछा गया है, तो आपने बता दिया कि x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये रिलेटिव मिनिमम है, ठीक है। तो जब आप अभी तो ये बात आपने डबल डैश एफ सिंगल डैश ऑफ एक्स में पुट की, तो अगर आप चाहें तो इसको एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करेंगे तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बस आपने बता दी कि ये जो सा मिनिमम है फंक्शन, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर जब आप पुट करें तो आप वो भी कर आंसर में दे सकते हैं। तो वो आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप पुट करेंगे तो जो कुछ भी आएगा तो वो आप लिख देंगे, वैसे ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ रिलेटिव मिनिमम बताना है या मैक्सिमम है तो ये चीज़ आपने बतानी है। तो यहाँ पर अब मैं वो चीज़ कर भी दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो वो स्टेप कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। अब सबसे पहले क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स हमने अगर फाइंड कर लिया है यहाँ पर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस 6। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की बात कर लें अगर, वो आ जाएगा हमारे पास 10। पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 10x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/10, 3 5, x इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब जब इसको हम डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास देखें, अब पुट इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो जो हमारे पास आंसर है वो डबल डेरिवेटिव का वो हमारे पास आ रहा है 10, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो ये हम कह सकते हैं ये कौन सा है फंक्शन, मिनिमम। ये है मिनिमम एट, स्टेटमेंट आप पूरी लिखें, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब आपका जो सा पार्ट 4 भी 3x स्क्वायर है, 4 क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो जब इसको देखेंगे तो हमें f डैश ऑफ x की जरूरत है यहाँ पर, तो f डैश ऑफ x फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 6x आ जाएगा। f डबल डैश ऑफ x अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा हमारे पास। और पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो जब हम ये 0 पुट करते हैं तो 6x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के बराबर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि x को आपने f डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, ठीक है। पुट इन f डबल डैश ऑफ x, पुट इन f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x के अंदर आपने जब इसको पुट किया तो आपके पास आंसर क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। f डबल डैश x के अंदर जब हमने इसको पुट किया तो वो हमारे पास 6 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि आप चाहें तो इसको आप इसमें पुट कर दें क्वेश्चन के अंदर, तो ये भी एक क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पे f(0) अगर पुट करें, मिनिमम यहाँ पर छोटा सा करके लिख सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो फिफ्थ पार्ट भी आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट मैंने आपका लिख लिया है यहाँ पर, तो इसको भी हम सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। पैटर्न वही है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो ये सारी चीज़ें मैं उसी के बेस के ऊपर कर रहा हूँ। एक स्टेप वाइज मैंने आपको बता दी है सारे स्टेप्स। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो उसकी थ्योरी होती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं आपके साथ वो स्टेप्स शेयर करते तो आप सिर्फ वही लेक्चर देख लें, तो आपको ये तमाम लेक्चर्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, और एग्जाम्पल भी, और इसके अलावा एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब क्या है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 4। एफ डबल डैश ऑफ एक्स वो हमारे पास आ जाएगा 6। पुट एफ डैश ऑफ एक्स equals to 0, 6x minus 4 equals to 0, 6x is equals to 4, x is equals to 4/6, तो ये हमारे पास आ जाएगा x is equals to 2/3, ठीक है। तो अब इसको आपने डबल डेरिवेटिव में करना है, तो पुट इन f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x के अंदर जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास जो f डबल डैश ऑफ x है वो 6 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ये कह सकते हैं, ये भी मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 2/3। 6 पार्ट भी देखते हैं आज की वीडियो में। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसको भी हम उसी प्रोसीजर से करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 6 पार्ट में हम क्या है कि अब डैश ऑफ एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 4x माइनस 36। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो आएगा 12x माइनस 4।
पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। और तो वो आ जाएगा आपके पास 6x² माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप आसान करने के लिए ये कर सकते हैं कि आप इसको 2 के साथ अगर डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपके पास 3x² माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें तो इसके पेयर आई थिंक नहीं बन रहे, तो फिर भी अगर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये है कि आप इसके फैक्टर्स तो नहीं बन रहे, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये अब आप जो सा इस लेवल पर आकर आप खुद भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो आप करेंगे, आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, हम दो वैल्यूज को उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, आप डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव के जो आंसर आएगा, आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि वो जो सा आंसर होगा वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। और आपका जो सा फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो आपने इसमें प्रूव करनी है। इसके बाद आप क्वेश्चन में वो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे, ठीक है। तो आप ये आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस क्वेश्चन में आपने फाइंड बेसिकली नहीं करना। 7th पार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 3 पार्ट्स हैं, तो इनको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़े बहुत हिंट्स दूंगा, तो ये अब आप खुद भी सॉल्व करेंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर आपने फाइंड कर लेना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 4x³ माइनस 8x। फिर आप इसका एफ डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 12x² माइनस 8, ठीक है। तो फिर आप एफ डैश ऑफ एक्स को जब आप 0 पुट करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा 4x³ माइनस 8x इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लें, 4x कॉमन ले लेते हैं जब आप, तो फिर x² माइनस 2 आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 भी आ सकता है, x इज इक्वल टू उधर चला जाता है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये एक वैल्यू आपके पास, दो वैल्यूज आएंगी, इनको आपने उसमें पुट करना है। तो फिर आपने चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। यहाँ पर टेस्ट फेल नहीं करेगा, यहाँ पर यहाँ तो मैक्सिमम होगा, यहाँ तो मिनिमम होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो चक्कर है वो सिर्फ आपके एक या दो क्वेश्चंस में ही है, ठीक है। वो क्या है, आप इसका खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है, आपने एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को आपने 0 पुट करना है, जो वैल्यू आएगी उसको आपने एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर आपने पुट करना है, ठीक है। फिर वो चेक करना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो फिर आपने जो इसको बताना है कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आसान यही है कि आप फार्मूला ओपन कर लें, x² प्लस 4 माइनस 2x 4x सॉरी, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ये x माइनस 1 को यहाँ लिख लें, फिर आप इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहले x को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, x³ प्लस 4x माइनस 4x², फिर माइनस 1 को माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x। तो अब इनको सबको आप मिला लें, तो फिर वो आपके पास बन जाएगा x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 4। तो ये वही चीज़ बन गई जो अभी थोड़ी देर पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए हैं, तो ये उसी फॉर्म के अंदर हमारे पास आ गया। एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को हम 0 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी एक्स की कुछ भी वैल्यू आएगी उसको हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स के अंदर पुट करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि वो 0 से लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो ये चीज़ आप चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इसकी इस चैप्टर की जो सी है 2.10 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर ले, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।